हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिए थे, यानी फिर इसको रिकॉल कर लेते हैं जितना हम लोग सीखे थे। जैसे फॉर एग्जांपल द्विघात बहुपद किसको कहता है, तो बताए ही थे। द्विघात बहुपद उसको कहता है जिसका घात 2 हो, यानी पावर 2 हो। पावर 2 होना ही इसके द्विघात बहुपद होने का पहचान है। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी शून्य का मतलब वह रूट्स बोलते हैं, इसको जीरो भी बोल सकते हैं और px की संख्या भी बोल सकते हैं। तो द्विघात बहु शून्य निकालना है और इसके बीच के जो रिलेशन है यानी संबंध सत्यापित करना है, यानी संबंध को भी दिखाना है रूट का। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला तो देख लिए थे, सेकंड वन करते हैं। सेकंड वन है 4x² माइनस 4s प्लस 1। इसका जो फॉर्म है यानी द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c। तो द्विघात पावर 2 है तो इसका 2 रूट्स निकलेगा, यानी 2 शून्य निकलेगा, ये सब याद रखना है। तो इसका फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। और दूसरा बताए थे मतलब रैखिक का क्या होगा, ax प्लस b। और त्रिघात का क्या होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हो गया आपका फॉर्म। ये सब याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ देता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है, 4x² प्लस 4s प्लस 1। तो इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं। क्या करेंगे, पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। 4s²। अब हम बताए थे तो ये जो 4x² है इसको देखिए क्या करेंगे, हम लोग ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि पर के 4s² आ जाएगा और जोड़ उसके बीच में 2 गो पहाड़ा कभी भी कंपेयर कर, जैसे 2 दूना 4, 2 ठो आता है ना, 2 तिया 6, 3 2 और 3 आया। तो ये 2 जो आया टर्म, ये 2 टर्म को जोड़ या घटा करके -4s आना चाहिए। तो हम लोग ट्राई करते हैं, ट्राई करेंगे कि 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 4 होगा, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4 होगा, और कोई पहाड़ा में आता ही नहीं। इसका मतलब है इसी 2 के बीच में हम लोग रिलेशन बनाएंगे। देखिए 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, जबकि यहाँ 5 नहीं है। अब देखिए अगर घटाएंगे तो 4 में से 1 जाएगा, आएगा 3 यहाँ नहीं है, इसका काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब यही एक सहारा है, यानी कि 2 गुना 2 होता है 4, ऊपर में मिल जाएगा, यानी 2x गुना 2x। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब साइन में देखेंगे जा करके, अगर प्लस लेंगे यहाँ माइनस लेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 2 में 2 जाएगा 0 आ जाएगा। प्लस लेंगे तो यहाँ आ जाएगा -4 है, नहीं होगा +4, यानी माइनस माइनस जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -4x आ जाएगा। लेकिन ये जब गुना होगा तब ये माइनस माइनस प्लस हो के 4s² हो जाएगा। इतना तो समझ में मेरे हिसाब से आपको आता ही होगा। तो अब क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी। अब क्या करेंगे, 4s² लिखेंगे पहला टर्म, सेकंड के बदले ये रिलेशन लिख देंगे -2x प्लस 1। अब -2x जुट करके आएगा -4s, सॉरी s है तो हम x लिखते हैं x। तो अब इसको क्या करेंगे, 4 हो गया अब टूट गया। अब इसको 2 का जोड़ा लगाएंगे, 4s² माइनस 2s माइनस 1। अब बच्चा सोचेगा कि यहाँ प्लस था यहाँ माइनस कैसे हुआ। आपका सोचना बिल्कुल सही है, माइनस गुना प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, ये बात ध्यान रखना है। अब फिर कंटिन्यू करते हैं।
तो ये जो 4s² है इसको क्या लिखेंगे 2 गुना 2s यानी 2 दूना 4s² माइनस 2s लिखिए माइनस। अब देखिए इसमें जब कुछ भी नहीं रहता है तो एक मल्टीप्लाई में रहता है, उसको निकालेंगे 2s माइनस 1 लिखाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे, 2 कॉमन निकाल लीजिए तो बचेगा क्या 2s माइनस 1 यानी 2s तो निकल ही जाएगा, 1 बचेगा, कुछ नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई में 1 रहता है, -1 2s माइनस 1। तो 2s माइनस 1 इंटू 2 सॉरी यहाँ s निकला था ना, 2s माइनस 1 2s माइनस 1। हम लोग समझ में आया क्या करें, यानी 2s दोनों में कॉमन था तो इसको बाहर निकाल दिए, यानी स्क्वायर था ना s, तो वहाँ एक s बचा। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं था तो मल्टीप्लाई में 1 था तो 1 आ गया, इसमें कुछ नहीं निकला तो 1 निकाल लिए हम लोग, ये हो गया फिनिश। अब दोनों में से एक कॉमन डब्बा को ले लिए, फिर 2s माइनस 1 को लिख दिए। अब क्या करेंगे, रूट निकालना है ना, पूछा क्या है, रूट निकालेंगे तो इसको इक्वल टू कर लेंगे 0 का, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 0 लिखेंगे और फिर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे, 2s इक्वल टू 1 s इक्वल टू 1/2। ये हो गया आपका रूट, इसमें भी होगा वैसे ही 1/2 आ जाएगा इसका रूट। ठीक है, अब इसका रिलेशन हम लोग देखेंगे। रिलेशन देखने के लिए आप लोग देखिए, यानी सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं इंग्लिश में, सम ऑफ रूट्स, या लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल, सम ऑफ रूट्स बराबर क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब अल्फ़ा क्या है आपका, फर्स्ट क्या रहता है अल्फ़ा यानी 1/2, बीटा क्या रहता है सेकेंड यानी 1/2। अब क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2, कैलकुलेशन कीजिएगा आ जाएगा 2/2 यानी इसका आ जाएगा 1। अब सेकेंड क्या होता है, इसका जो रूट से इक्वल टू फार्मूला होता है तो -b/a, -b क्या होता है आप लोग को समझाए थे कि ये जो इक्वेशन होता है ये दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये होता है a 4, b होता है ये यानी s के साथ जो मल्टीप्लाई में रहेगा -2 है और सॉरी -4 है ना यार, ऐसे ही गलती हो जाएगा। अब जो है c है 1, तो इसके बीच में संबंध दिखा देते हैं फटाफट, तो -b/a होता है, तो -b आपका क्या है -4 है, तो ये क्या हो जाएगा -b/a, -4 है तो +4/1, तो आपका कितना आएगा +4। अब देखेंगे तो हम लोग इसको देखेंगे कि a -b/a, हम तो c का मान रख दिए, a कितना है 4 है ना, तो माइनस माइनस हो गया +4/4 यानी कट के आ गया 1, यानी 1 1 देखिए हम मिल रहा है, तो ये हो गया संबंध हम लोग का स्थापित हो गया। अब अगला देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी शून्यकों का गुणनफल, जो हिंदी में पढ़ते हैं वो अपने से लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और हम लोग को अगला कहाँ क्या दिखाना है c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/2 इंटू 1/2, ये पॉइंट का मतलब इंटू समझिएगा, तो इक्वल अब क्या दिखाना है c/a, यानी इसको देखेंगे तो 1/4 आ जाएगा, आ गया ना c/a। c कितना है आपका 1 है, देखिए दिखाई पड़ रहा है ना, एक a कितना है 4 है /4, यानी ये मैच कर रहा है, यानी इसके बीच में हम लोग संबंध स्थापित करने में कामयाब हो गए। उसी तरह आप जिसको दिखाई नहीं पड़ा वो देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्योंकि कम से कम 2 क्वेश्चन होना चाहिए। हमको लगता है हम ऐसे बता दे रहे हैं, आप लोग बाकी का क्वेश्चन खुद हैंडल करने का ट्राई कीजिएगा, बाकी नहीं तो हम खुद कराएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर, यानी 2 नंबर का 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका 6x² - 3 - 7x। तो इसमें पहले क्या करेंगे हम लोग ये देखेंगे कि ये सजा हुआ फॉर्म में है कि नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ax² + bx ax² + bx + c इस फॉर्म में हमको मिलना चाहिए, तभी हम आसानी से सॉल्व, क्या इस फॉर्म में है नहीं है, यहाँ 7x उधर है, कंफ्यूज नहीं होता है, कभी कभी कन्फ्यूजन करिएगा तो नहीं बनेगा, तो इसको सजा लेना है, पहले बड़ा तब उससे छोटा इसको लिखिए फिर उसको, यानी
जो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, नंबर होता है, उसको लास्ट में लिखाता है। तो ऐसे ही करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x² आ जाएगा। इसको तोड़िए, कौन कौन पहाड़ा में आएगा। 6 तिया 18 होता है, 9 दूना 18 होता है, और 18 एकम 18 होता है। तो ये हम लोग देख लेंगे। अब देखेंगे ये जो जिसका जिसका पहाड़ा पढ़े उसको जोड़ या घटा करके ये -7 आता है कि नहीं इसके आसपास। देखिए 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 पर मतलब यहाँ नहीं है, देख रहे हैं ना। अब 6 में 3 घटाएंगे 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ नहीं है। तो 9 में 2 जोड़ेंगे नहीं होगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7 होगा। अब 7 तक तो पहुँच गए ना, अब जोड़ घटा करके हम लोग पहुँच ही जाएंगे। तो 2 है और 9 है कि नहीं। 9 दूना 18 हो जाता है। x लगा दीजिए, x लगा देते हैं, x है, x गुना x² हो जाएगा। ठीक है, अब बात अगला करते हैं हम लोग क्या, कि किसको प्लस रखेंगे किसको माइनस रखेंगे। यानी अगर 9 रुपया कर्जा में से 2 रुपया दे दिए तो हम लोग का कर्जा कितना बचेगा, 7 रुपया। देखिए 7 रुपया यहाँ है, यानी हम लोग का ये मिल गया। ऐसा देखना है, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा के बड़ा वाला का चिन्ह लगा देंगे। बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा के बड़ा वाला का चिन्ह यानी साइन लगा देंगे, याद रखना है। तो 6x², अब क्या लिखेंगे, +2x + 9x - 3। अब इसको देखिए गुना करेंगे तो 18x² होगा, अगर जोड़ या घटा करेंगे तो -7x हो गया। काम क्लियर हो गया। अब हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसको करेंगे 6x² + 2x, इसको एक ब्रैकेट में लीजिए, -9x + 3। अब बोलेगा कोई यहाँ प्लस जो है माइनस, यहाँ प्लस क्यों किया, यहाँ माइनस है यहाँ +3 क्यों लिखे। माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना है। माइनस गुना प्लस माइनस होता है, इसीलिए माइनस यहाँ उल्टा करके लिख दिए। माइनस गुना प्लस -9x हो जाएगा। ये सब में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, जो कि हम लोग भी होते थे। ये कोई सीखने का एक साइन है। तो इसको क्या करेंगे, 6 में 2 छुपा हुआ है, 2 तिया 6, इसको पढ़ सकते हैं ना। 2x गुना 3x + 2x, इसको फिर लिखेंगे 3x गुना 3 + 3। अब कॉमन को निकाल लेंगे, 2x को बाहर निकाल दीजिए, 2x बचा क्या, 3x प्लस, तो यहाँ 1 बचा। अब इसमें क्या होगा, 3 बाहर निकल जाएगा, x 3 एगो 3 बचेगा दोनों में से, तो 3x बचेगा, 3 निकलेगा +1 बचेगा। देखिए 2 ब्रैकेट सेम हो गया, समझिए मेरा गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन यहाँ तक सही आ गया। ठीक है, तो 3x + 1 करेंगे। अब इसको कॉम्बिनेशन कर लेंगे, 2x है फिर -3 है तो -3 है ब्रैकेट में डाल देंगे। अब क्या करेंगे, इक्वल 0 करेंगे, +1 2x - 3 = 0। अब 3x +1 = 0। अब इसको भी लिखेंगे 2x - 3 = 0। तो 3x होगा, ई प्लस में है उधर जाएगा, अपना चिन्ह बदल लेगा, -1 हो जाएगा, भेस बदल लेता। तब देखिए अब ये 3 इधर गुना में है, यानी x के साथ उधर जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया। अब इधर भी वैसे ही होगा, वो उधर जाएगा, अपना चिन्ह बदल लेगा, +3 हो जाएगा। अब देखिए अभी गुना में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी x का मान 3/2, यानी अल्फ़ा का मान आ गया आपका -1/3 और बीटा का मान आ गया आपका 3/2। अब इसके बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो क्या करें, इतना 0 किए, इसको इक्वल टू 0 किए, उधर किए, ये प्लस माइनस हो गया। अब 3 जो है इधर गुना में है, उधर आ गया भाग में, 1 - 1/3। अब 2x - 3 = 0 है, 2x = +3 हो जाएगा, 2x = 3/2 हो जाएगा। यहाँ तक सक्सेसफुल है। अब इसके बीच में संबंध स्थापित करेंगे, सम ऑफ रूट्स, यानी शून्य को रूट्स बोलता है, ध्यान रखिएगा, वो वाला रूट नहीं, ये वाला रूट नहीं समझना है। शून्य भी बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं, ये बोलने का तरीका, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी इंग्लिश में आ जाएगा तो एकदम ही नहीं होना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फ़ा कितना मेरा, मैं 1 - 1/3 + 3/2। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे आप लोग, इसका एलसीएम लेके देखिएगा, 6 आएगा। हम डायरेक्ट करते हैं, हमको आता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब ये अलग अलग है ना, क्रॉस कीजिए तो 2 एकम 2, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, अब प्लस है तो बीच में प्लस, 3 तिया 9। अब इसको गुना कर लीजिए,
क्या करें, क्रॉस गुना करिए दोनों को, क्रॉस जो चिन्ह था उस हिसाब से कर लिए। 2 एकम 2 माइनस है तो माइनस लग गया, 3 तिया 9 प्लस है तो प्लस लग गया। ठीक है, अब ये भी अलग अलग है, गधे को गुना कर देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, लेकिन हम गलत लिख दिए। 9 में से 2 गया 7/6 हो गया मेरा इतना। अब इसका जो सी वाई है वो देखना, सी वाई है यानी मेरा जो क्वेश्चन था 6x² ध्यान दीजिएगा, -6x² -7x - 3। अब ए बी सी आप लोग को लिखने के लिए सिखा दिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो सी वाई ए होता है, सी क्या है आपका, सॉरी -b/a होता है यार, गड़बड़ा जाएगा मामला। तो -b क्या है, 7 माइनस में है तो इधर भी माइनस है, देखिए इसका खेला। तो माइनस दोनों जगह है, 7 भी है, इसको क्या करें, ए कितना है 6, यानी माइनस माइनस प्लस होता है, यानी 7/6, यानी दोनों मैच करा, यानी संबंध स्थापित। आप लोग ऐसे नहीं समझाइए, आप लोग फ्रेश करके लिखिए, क्योंकि हम टीचर है आपको समझा रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा इधर उधर करके आप लोग को सेटिस्फाइड करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, तो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। पहला क्या है आपका, अल्फ़ा क्या है -1/3, अब क्या है 3/2, तो -3/6 हो जाएगा, है कि नहीं, -1/3। तो ये कट जाएगा, तो 3 दूना 6 -1/2 आ जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, एक पारा में कट गया। अब देखेंगे इसका cy/a, सी कितना है, ऊपर में जो निकाले थे, ए क्या है 6, बी क्या है -7 और सी क्या है -3। तो सी क्या है -3 और cy/a कितना है 6। अब ये कट करेंगे तो 1/2 हो गया माइनस में, देखिए ये हो गया, संबंध स्थापित हो गया। तो इतना देखने के लिए शुक्रिया, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।